तो फ्रेंड, हमें इस टाइप की सारी वीडियो को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को अपने पिक्सेल एप्लीकेशन को खोलना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपने पिक्सेल एप्लीकेशन को खोलते हैं। खोलने के बाद सबसे पहले हम लोगों को कैंसिल पे टैप कर देना है और फिर जो यहाँ पर 3 डॉट लिखा हुआ है, 3 डॉट पे हम लोगों को टैप करना है और फिर जो लिखा हुआ है इमेज साइज़ पे हम लोगों को टैप कर देना है। ठीक है, तो हमने इस पे टैप कर दिया और फिर जो हाइट में 1280 लिखा है, हम लोगों को सिंपली यहाँ पर 2400 लिखना है। ठीक है, तो हमने सिंपली यहाँ पर 2400 लिखकर डन कर दिए। और फिर ये जो लिखा हुआ है न्यू टेक्स्ट वाले को हम लोगों को डिलीट कर लेना है, तो हमने इसको डिलीट कर लिया। अब फिर हम लोगों को सिंपली अपनी गैलरी से एक फ़ोटो को चूज करना है। उसका लिंक आप सभी लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने उसको चूज कर लिया। हम लोगों को उसको चूज करने के बाद थोड़ा छोटा करके, एकदम छोटा करने के बाद उसे बीच में अच्छे से एडजस्ट हम लोगों को कर लेना। फिर हमें फिर से अपनी गैलरी में जाकर एक और फ़ोटो को चूज करना है। उसका भी लिंक आप सभी लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम लोगों को इसको भी चूज करने के बाद इसको थोड़ा हमें छोटा करना है। छोटा करने के बाद इसको अच्छे से हमें थोड़ा सा घुमाने के बाद इसको अच्छे से ऊपर के साइड में हमें अच्छे से एडजस्ट यहाँ पर करना है। तो हमने इसे अच्छे से ऊपर के साइड में एडजस्ट कर लिया। फिर हमें इतना करने के बाद फिर हमें सिंपली फिर से इस पर टैप करना है। फिर इस पर टैप करके जो लिखा हुआ है कॉपी पर टैप करके और फिर से हमें इसे सिंपली अच्छे पकड़कर ऐसे हमको इस साइड भी अच्छे से एडजस्ट यहाँ पर करना है। तो हमने इसे भी अच्छे से थोड़ा सा हमें इसे घुमाना है और फिर इसे भी अच्छे से साइज में हम लोगों को अच्छे से यहाँ पर कर लेना है। फिर हम लोगों को इतना करने के बाद अब फिर से सिंपली फिर से हमें अपनी गैलरी में जाना है। फिर से एक फ़ोटो को चूज करना है। उसका भी लिंक आप सभी लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने इसे भी हमें अब छोटा करना है। तो हमने इसे भी अब छोटा कर ले रहे हैं। तो हमने इसको भी अब छोटा कर ले रहे हैं। फिर इसे हमें और छोटा कर लेना है। ठीक है, तो हम इसको और छोटा इतना यहाँ पर कर ले रहे हैं। फिर हम लोगों को इसको इतना छोटा करने के बाद और फिर सिंपली हमको इसको अच्छे से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। तो हमने इसे अच्छे से एडजस्ट कर लिया। फिर हम लोगों को इतना करने के बाद अब फिर सिंपली फिर से हमें गैलरी में जाकर फिर से एक फ़ोटो को हम चूज कर ले रहे हैं। उसका भी लिंक आप सभी लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने इसे भी चूज कर लिए हैं। इसे भी हम लोगों को छोटा करने के बाद कुछ इस टाइप से अच्छे से एडजस्ट हमें यहाँ पर करना है। फिर हम लोगों को अब इतना करने के बाद अब फिर हमें सिंपली इस पे टेक्स्ट पर जाना है और फिर यहाँ पर जो लिखा हुआ टेक्स्ट पे टैप करके एडिट पे टैप करना है और फिर हमें अपनी शायरी को लिखना है। ठीक है, तो हमने अपनी शायरी को यहाँ पर पेस्ट कर लिए हैं और फिर इसे हमें डन कर देना है। डन हम इसे कर लिए और फिर इसे हमें अच्छे से होल्ड करके नीचे लाना है और फिर हम लोगों को अब सिंपली जाना है इसके फ़ॉन्ट पर। अब फ़ॉन्ट पर हम चले जाते हैं। तो हमें फ़ॉन्ट पे जाने के बाद हमें एक नॉर्मल से फ़ॉन्ट को यहाँ पर चूज कर लेना है। तो हम एक नॉर्मल से फ़ॉन्ट को यहाँ पर चूज करके डन कर देते हैं। फिर हमने नॉर्मल से फ़ॉन्ट को चूज करके इसे डन कर दिया और फिर अब हमें सिंपली इसके कलर को चेंज करना है। तो हम अब सिंपली इसके कलर पे जाते हैं और फिर हमें कलर को भी अच्छे से डिजाइनिंग कर ही कलर को इसमें फिल करना है। तो हमने सबसे पहले हम इसमें कलर को फिल कर ले रहे हैं। तो ठीक है, तो हमने इसमें इसको कलर को एडजस्ट कर दिए और फिर सबसे लास्ट वाले में हमने इसको फिल कर दिया और फिर सबसे नीचे वाले में भी हम लोगों को कलर को फिल कर लेना है। तो हम उसमें भी कलर को फिल कर ले रहे हैं। तो आप लोग भी अच्छे से फिल कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम इसको फिल कर ले रहे हैं कुछ इस टाइप से। तो कहाँ गया? हाँ, तो हम इसमें और फिर लास्ट में हमको चूज करना है। तो हम जाकर इस वाले को भी चूज कर ले रहे हैं और फिर अब हम लोगों को इतना करने के बाद अब हमें डन कर देना है। तो हमने इसे डन कर दिया और फिर अब हमें सिंपली
लास्ट में जाना है और जो लिखा हुआ है स्ट्रोक वाले को भी हम लोगों को चालू कर देना है। तो हम स्ट्रोक वाले को चालू यहाँ पर कर देते हैं और फिर हमें डन कर देना है। और फिर अब हम लोगों को जो लिखा हुआ है शैडो पे टैप करना है और फिर इसे भी हमें चालू कर देना है। और फिर हमने इसे भी चालू यहाँ पर कर दिया। और फिर अब हमें सिंपली इसको थोड़ा नीचे अच्छे से एडजस्ट करना है और फिर से हमें अब टेक्स्ट पर जाना है। फिर हमें जो लिखा हुआ है एडिट पे चले जाते हैं और फिर इसे हमें डिलीट कर लेना है। और फिर हमें 3-4 इमोजी को यहाँ से चूज कर लेना है। तो हम 3-4 इमोजी को अच्छे से यहाँ पर चूज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी 3-4 इमोजी को चूज कर लीजिएगा। तो हम यहाँ से 3-4 इमोजी को ढूंढ कर चूज कर ले रहे हैं, तो आप लोग भी चूज अच्छे से कर लीजिएगा। तो फिर हम कुछ इस टाइप से इसी को चूज कर ले रहे हैं। तो हमने इसे अच्छे से चूज कर लिया और फिर इसे होल्ड कर शायरी के ऊपर अच्छे से एडजस्ट हमें करना है। और फिर हमें फिर से लास्ट में चले जाना है और फिर जो लिखा हुआ है स्ट्रोक को भी इसमें चालू कर देना है। फिर हमें डन कर देना है। और फिर जो लिखा हुआ है शैडो को भी टाइप करके हमें इसे भी चालू कर देना है और फिर हमें डन कर देना। और फिर जो लास्ट में लिखा हुआ है 3D शैडो पे हमें टैप कर देना है। और 3D शैडो पे टैप करके हमें जो ब्लैक कलर है उसे चूज करके हमें फिर से ओपासिटी इसकी जो होती है इसको हमें फुल कर देना है। और फिर अब हमें इसे डन कर देना। और फिर हमें अच्छे से इसे सेंटर में करके एडजस्ट हमें इसे कर लेना है। तो हमने इसे अच्छे से एडजस्ट कर लिया। और फिर अब हमें सिंपली इस पे टेक्स्ट पे टाइप करना है और एडिट पे टाइप करके अपने इंस्टाग्राम का नेम हमें यहाँ पर लिख लेना है। तो हम अपने इंस्टाग्राम का यहाँ पर नेम लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी अपने इंस्टाग्राम का नेम लिख लीजिएगा। तो हम अपने इंस्टाग्राम का नेम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। अब फिर हम लोगों को अपने इंस्टाग्राम का नेम लिखना है यहाँ पर। तो हम अपने इंस्टाग्राम का नेम यहाँ पर लिख लें और फिर अब हमें यहाँ पर डन कर देना है। और फिर अब हमें फिर से हमें होल्ड करके इसे नीचे लाना है और फिर अब हमें इसे थोड़ा छोटा करके सबसे नीचे थोड़ा सा कुछ इस टाइप से हमें एडजस्ट कर लेना है। तो हमने इसे अच्छे से एडजस्ट यहाँ पर कर लिए। और फिर अब हमें सिंपली इसके फ़ॉन्ट को भी चेंज कर देना है। तो हम अभी इसके फ़ॉन्ट पर जाते हैं और हम फिर से अब फ़ॉन्ट को इसके एक नॉर्मल से फ़ॉन्ट को हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं। और फिर अब हमें जाना है इसके कलर वाले ऑप्शन पे और हमें जो लिखा हुआ है ग्रेडियंट पे टैप करके हमें इसमें से कोई से भी एक कलर को चूज कर लेना है। तो हमने इसे चूज कर लिया। और फिर हम लोगों को लास्ट में चले जाना है और स्ट्रोक वाले को भी टैप करके हम लोगों को चालू कर देना है। और फिर हम लोगों को शैडो वाले को भी इस पर भी टैप कर देना है और हमें इसे भी डन कर देना। और फिर से हमें टेक्स्ट पर जाना है, फिर से एडिट पे चले जाते हैं और फिर से अब हम लोगों को एक इमोजी को चूज यहाँ पर कर लेना है। तो हम कुछ इसको चूज कर ले रहे हैं। तो फिर अब इसको चूज करने के बाद सिंपली हमें इसकी साइज़ को बढ़ा करके इसे सिंपली होल्ड करके हम लोगों को अपने इंस्टाग्राम के नेम के ऊपर कुछ इस टाइप से थोड़ा छोटा करके हम लोगों को लगा देना है कि अच्छा हम लोगों का दिखे, ठीक है। फिर हम लोगों को इतना करने के बाद अब हमें डन कर देना है। अब फिर हमें सिंपली इस पर टैप कर देना है, जो 4th वाले पे इस पर हम लोगों को टैप कर देना है। और जो लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंट पे हम लोगों को टैप कर देना है। और जो फिर हमें सेव पर टैप करना है और सेव एज इमेज पे टैप कर देना है। और जो कस्टम है कस्टम पे से हम लोगों को जाना है अल्ट्रा पे और फिर सेव टू गैलरी पे टैप कर देना है। तो हमारी फ़ोटो हमारी गैलरी में सेव हो रही है। अब सेव होने के बाद हम लोगों को 2 XML फाइल को डाउनलोड करना है और फिर उसे अपने लाइट मोशन में इंपोर्ट उसे करना है। उसका लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक है मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम अपने एलाइट मोशन एप्लीकेशन को खोलते हैं। तो हम अपने एलाइट मोशन को खोल लिए हैं और खुल रहा है, कुछ इंटरफेस खुल रहा है भी, तो हमारा खुल गया। और फिर हमें अब सिंपली और फिर खुलने के बाद हम लोगों को सिंपली इस पर टैप करना है, प्लस वाले पे हमने टैप कर दिया। और फिर 9:16 पे हमें टैप करना है और फिर अपने बैकग्राउंड को सिंपली सफ़ेद वाले पे टैप करना है, मतलब कि वाइट वाले पे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले अपने इतना करने के बाद हम लोगों को अब सिंपली
जो लिखा हुआ है क्रिएट प्रोजेक्ट पे हम लोगों को सिंपली टैप कर देना है। तो हमने क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप कर दिया और फिर अब हम लोगों को सिंपली इस पे टैप करना है और फिर मीडिया पे टैप करना है। और हम लोगों ने जो अभी फ़ोटो को पिक्सल ऐप से डाउनलोड किए थे उस पे हम लोगों को टैप करके अच्छे से इंपोर्ट यहाँ पर करना है और फिर हम लोगों को इसकी साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर देना है। ठीक है, तो हमने इसकी साइज़ को हल्का छोटा कर दिया और फिर हमें इसकी लेयर पे टैप करके सिंपली बैक आ जाना है और जो भी हम लोगों ने XML फाइल को इंपोर्ट किए थे उस पे हम लोगों को चले जाना है। तो हमने उस पे टैप कर दिया और फिर सिंपली उसकी लेयर पे हमें टैप करना है और जो लिखा हुआ है इफ़ेक्ट पे हम लोगों को टैप कर देना है। और फिर उस पर टैप करने के बाद हम लोगों को सिंपली जो 3 डॉट लिखा हुआ है 3 डॉट पे हम लोगों को टैप कर देना है और कॉपी इफेक्ट पे हम लोगों को सिंपली टैप कर देना है और फिर सिंपली हम लोगों को बैक आ जाना है। अब तो हम बैक चले जा रहे हैं और फिर जो हम लोगों का तो हम लोग ने इंपोर्ट किया था उस वाले प्रोजेक्ट पे हम लोगों को टैप करना है और फिर उस पे हम लोगों को टैप करने के बाद सिंपली इसकी लेयर पे टैप करना है और फिर जो लिखा हुआ है इफेक्ट हम लोगों को टैप कर देना है और जो 3 डॉट है 3 डॉट पे टैप करते हैं और पेस्ट इफेक्ट पे हम लोगों को टैप करना है। और फिर इतना करने के बाद हम लोगों को सिंपली इसके लेयर पे टैप करना है और फिर सिंपली हमें बैक आ जाना है। तो हम लोगों को फिर से जो लिखा हुआ है HDR इफेक्ट XML पे टैप कर देना है और फिर सिंपली हम लोगों को फिर इस पे टैप करने के बाद हम लोगों को सिंपली इसको होल्ड किए हुए फिर हमें सिंपली दोनों को होल्ड पे करके फिर हमें इस पे टैप कर देना है और जो लिखा हुआ कॉपी टू लेयर पे हम लोगों को सिंपली टैप कर देना है और फिर हमें फिर से बैक चले जाना है अपने पुराने वाले प्रोजेक्ट पे। तो हमने उस पर टैप कर दिया और फिर हमें सिंपली इसकी लेयर पे टैप करना है और इफेक्ट पे टैप तो सिंपली हमें इसकी लेयर पे टैप करना है और फिर सिंपली इस पे टैप करना है। ठीक है, तो फिर हमें इस पे टैप कर देना है और फिर जो लिखा हुआ पेस्ट टू लेयर पे हम लोगों को टैप कर देना है। तो हमारी लेयर यहाँ पर पेस्ट को सभी को साइज में करना है। तो हमने इसे लास्ट तक करके इस पे टैप कर दिए तो हमारी साइज तक हो गई और फिर इसे भी हम लोगों को सिंपली इस पे टैप करके और फिर इसे भी लास्ट तक करके इस पे हम लोगों को टैप कर देना है। तो हमारी बन चुकी है। हमको सिंपली यहाँ पर इस पे टैप करना है। अगर आप लोगों को म्यूजिक चूज करना है तो इस पे टैप करके आप लोग अपने वीडियो में म्यूजिक को चूज कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पर चूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब फिर हमें इतना करने के बाद अब फिर से सिंपली हमें इस पे टैप करना है और फिर मीडिया पे जाकर एक लाइटिंग इफेक्ट को हम यहाँ पर चूज कर ले रहे हैं। उसका लिंक आप सभी लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम उसको यहाँ पर चूज कर ले रहे हैं। तो देख रहे हैं वो कहाँ पर है, उसका भी लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम उसको देख रहे हैं कहाँ पर है, किधर है यार भाई। हाँ, तो फिर से हमें मिल चुकी है और फिर सिंपली हमें इसकी लेयर पे टैप करना है और जो लिखा हुआ है ब्लेंडिंग पे टैप करना है और फिर जो सेकेंड वाले पे लाइटिंग पे टैप करना है और फिर हमें फर्स्ट पे जो मिलता है स्क्रीन पे हम लोगों को टैप करके सिंपली इसकी लेयर पे टैप कर देना और फिर हमें लास्ट में जाकर देखना है कि साइज इसकी बड़ी है कि नहीं। तो बड़ी है तो सिंपली इसकी लेयर पे टैप करना है और फिर हमें इस पे टैप कर देंगे तो हमारी वीडियो की सभी की साइज बराबर हो जाएगी। अब हमें वीडियो को एक बार चालू करके देख लेते हैं। तो ठीक है, तो हम अपनी वीडियो को चालू कर दिए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारी वीडियो थी वो बनकर रेडी हो चुकी है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय। ठीक है।